नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अच्छा से प्रिपरेशन करते रहिए, धमाकेदार तरीका से करिए, इतनी ज़्यादा मेहनत करिए कि आप अपना एक सीट इसमें पक्का जरूर कर लें और गवर्नमेंट जॉब का सपना आप अपना पूरा करें। ओके दोस्तों, आपके EMRS एग्ज़ाम के लिए हमने हिंदी का और कंप्यूटर का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। यदि आप लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। यदि जो दोस्त लोग अभी नए होंगे, यदि आप लोग हिंदी और कंप्यूटर का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। यदि आप जैसे के लिए लैब अटेंडेंट के लिए या फिर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किए हैं तो आप हिंदी का ऑल टू ऑल वीडियो जरूर देख लें। और स्पेशल जैसे के लिए कंप्यूटर का भी क्लास कंटिन्यू आ रहा है और ये एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगा। कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का, जो आपके एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर करने में मदद करेगा। ओके दोस्तों, कंप्यूटर और हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो ऑल टू ऑल वीडियो देख सकते हैं। EMRS कंप्यूटर करके और EMRS हिंदी करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इसी बीच में सोचे हैं कि आपको सप्ताह में कम से कम एक वीडियो करंट अफेयर्स का भी दे, जिससे एग्ज़ाम तक अच्छा खासा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। जैसा कि EMRS सिलेबस में दिया हुआ है करंट अफेयर्स के बारे में, इसमें कुछ एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आएंगे। तो ये कोशिश करूंगा मैं कि अभी 1 से 2 साल में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई कानून बना है या फिर कोई योजना आई है तो वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवा दे। तो यदि आप लोग EMRS एग्जाम के लिए हिंदी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इसके अलावा आप टारगेट ऑफिसर स्पेशल GK का टेस्ट सीरीज बनाना चाहते हैं तो आप जरूर चैनल के साथ जुड़े। संडे को टारगेट ऑफिसर स्पेशल GK का टेस्ट सीरीज आ रहा है, जो कि 30 MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे और आप लोग बना के देखिएगा कि आपका 30 में कितना सही होता है। तो आप लोग संडे का वेट करिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो का ऑल टू ऑल करंट अफेयर्स क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग लास्ट तक देखें। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप मेंबरशिप भी ज्वाइन करें और आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति भवन के परिसर में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है और ये अमृत उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन के परिसर में स्थित है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। किस उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा घरों में बाहर से खाद्य पदार्थ ले जाने पर रोक को वैध ठहराया? तो किस हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था दोस्तों कि सिनेमा घरों में बाहर से खाद्य पदार्थ आप ले जा सकते हैं, इसमें रोक नहीं लगाई जा सकती है। ओके तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या किया दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि सिनेमा घरों में बाहर से खाद्य पदार्थ ले जाने पर जो रोक है वो वैध है, मतलब सही है। ओके हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, केंद्र सरकार ने जैन समुदाय के तीर्थ स्थल श्री समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना को वापस ले लिया है। यह तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर है और इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था, जिसमें जैन समुदाय के द्वारा बहुत सारे आपत्ति दर्ज की गई कि इसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। उसके बाद इस अधिसूचना को वापस ले लिया गया और अब यह तीर्थ स्थल ही बना रहेगा। एग्जाम में आपसे कहीं ये पूछ दे श्री समेध शिखर जी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है और ये कहाँ है? झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी पे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? इंदौर में, MP में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, हेनले की वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को दिया गया है? तो पहला स्थान जो दिया गया है दोस्तों वो जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। छठा नंबर क्या है दोस्तों, हेनले की वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत का स्थान क्या है दोस्तों, तो 85 है, 85वां स्थान है। और 2022 में भारत का क्या रैंक था? तो 83 था। आप लोग इस बात को भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, जनवरी 2023 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में सबसे कम भ्रष्ट देश किसे बताया गया है? अर्थात
शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है दोस्तों? तो डेनमार्क है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में पहला स्थान जो दिया गया है वो डेनमार्क को दिया गया है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और आपसे कहीं पूछ दे कि सेकेंड नंबर पे कौन है, तो फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। आपसे कहीं ये पूछ दे कि सबसे नीचे कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किस देश में है, तो वो सोमालिया में है, जिसका स्थान 180वां है। इसमें टोटल 180 देश था और सबसे जो निचला स्थान है वो सोमालिया का है ना। सोमालिया का राजधानी कहाँ है दोस्तों? मोगादिशु। ओके। और इसके बाद दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो कि कहाँ है? जर्मनी में है। इसके द्वारा यह जारी की जाती है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे इन सभी बातों को। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 2023 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 85 है, 85वां स्थान है भारत का। और पासपोर्ट रैंकिंग में भी भारत का स्थान इतना ही था। आपसे कहीं ये पूछ दे कि 2021 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, तो इतना ही था। ओके, 85वां रैंक 2021 में भी था और 2022 में भी है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? जेसिंडा अर्डन की प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र के बाद न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री जनवरी 2023 में कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 नंबर क्या है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा सेवा किसके बीच जनवरी 2023 में शुरू की गई है? तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ स्टार्ट किया गया है दोस्तों, जो कि विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा है ना। और इस क्रूज का नाम क्या है दोस्तों? MV गंगा विलास। ओके दोस्तों, आप लोग गंगा विलास क्रूज पे यात्रा करके भारत भ्रमण कर सकते हैं नदी के माध्यम से, लेकिन इसमें आपको लाखों खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो ये भारत में शुरू की गई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा है। कहाँ से कहाँ? वाराणसी से डिब्रूगढ़। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 नंबर क्या है दोस्तों? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है दोस्तों? ये गोवा में किया गया है। और गोवा में पहले से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन है? तो डोबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में पहले से स्थित है। मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हीं के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों? रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद पर किन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है, यानी कि कार्यकाल में वृद्धि की गई है। किनकी? तो ये है माइकल देवव्रत पात्रा हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो कौन कौन है? महेश कुमार जैन, T रविशंकर और M राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा, ये चारों अभी डिप्टी गवर्नर हैं। और इसके अलावा दोस्तों अभी RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो विक्रम देव दत्त को बनाया गया है। ये किसका स्थान लिए हैं? तो अरुण कुमार का स्थान लिए हैं। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 नंबर क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कुल कितने बच्चों को प्रदान की गई? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 टोटल 11 बच्चों को दिया गया है। इसमें से 6 लड़का है और 5 लड़की है। एग्जाम में संख्या भी पूछा जाता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? मिस यूनिवर्स 2022 बनी आर बॉनी गैब्रियल किस देश की हैं? तो आर बॉनी गैब्रियल किस देश की हैं दोस्तों? तो ये अमेरिका की हैं, जो कि मिस यूनिवर्स 2022 बनी हैं आर बॉनी गैब्रियल, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। दोस्तों कहीं आपसे ये पूछ दे कि भारत की कितनी सुंदरी मिस यूनिवर्स बनी है, तो भारतीय मिस यूनिवर्स कौन कौन है दोस्तों? तो जो सबसे पहली बनी थी 1994 में सुष्मिता सेन, उसके बाद 2000 में लारा दत्ता और उसके बाद 2021 में जो बनी है वो हरनाज संधू बनी है। तो आप लोग इन सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्या है दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो ये 2 संस्था को दिया गया है। किसको किसको? तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलाई फायर स्टेशन मिजोरम को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। और इसके तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 51 लाख दी जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया दोस्तों? तो कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में किया गया। और इसका थीम क्या था? विकसित युवा विकसित भारत। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 नंबर क्या है दोस्तों? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है? तो होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो बेंगलुरु में किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित महिलाओं का प्रथम अंडर 19 आईसीसी विश्व कप किस देश ने जीता? तो महिलाओं का प्रथम अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप किसने जीता दोस्तों? तो भारत जीता है। और इसका उपविजेता कौन बना? तो इंग्लैंड बना है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और ये महिलाओं का प्रथम अंडर 19 आईसीसी विश्व कप था। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 नंबर क्या है दोस्तों? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता दोस्तों? तो जर्मनी ने जीता। इसका उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम रहा। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 22 क्या है दोस्तों? 2023 के विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित की गई है? तो 2023 का विश्व पुस्तक राजधानी अकड़ा को घोषित किया गया है। ये घाना की राजधानी है। और आपसे कहीं ये पूछ दे कि 2022 का विश्व पुस्तक राजधानी कौन था? तो ये गुआडलजारा था, जो कि मेक्सिको का एक शहर है। आप लोग इस बात को भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? आगामी फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये 3 देश में आयोजित की जाएगी, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कतर में हुआ था। फीफा 2022 का आयोजन कतर में हुआ। और विजेता कौन रहा था दोस्तों? तो विजेता अर्जेंटीना रहा। और उपविजेता कौन रहा था? फ्रांस रहा था। तो आप लोग इस सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? पेरिस में होगा, यानी कि फ्रांस में होगा। और इसके अलावा आपसे कहीं 28 वाला पूछे तो लॉस एंजलिस यानी कि यूएसए में होगा। आपसे कहीं 32 वाला पूछ दे तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 32 तक का मेजबानी कन्फर्म हो चुका है, इसलिए 32 तक का भी पूछा जा सकता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं ये पूछ दे कि पिछला वाला ओलंपिक कहाँ हुआ था, यानी कि ओलंपिक 2020, और इसका जो है आयोजन 2021 में किया गया था, तो ये कहाँ पर हुआ था आयोजन? तो इसका आयोजन टोक्यो में किया गया था, जापान की राजधानी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। 25 नंबर क्या है दोस्तों? शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये चीन के बीजिंग में हुआ था। आपसे कहीं 26 वाला पूछ दे तो ये इटली में होगा। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देश का पहला निजी रॉकेट का क्या नाम है, जिसे नवंबर 2022 में इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? तो ये देश का पहला निजी रॉकेट का क्या नाम है दोस्तों? विक्रम एस। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। और इसे बनाया कौन है? तो ये प्राइवेट कंपनी कौन है? तो स्काई रूट एरोस्पेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्या है दोस्तों? देश में निर्मित दूसरा विध्वंसक युद्धपोत का क्या नाम है, जिसे नवंबर 2022 में नौसेना में शामिल किया गया? तो यह देश में निर्मित दूसरा विध्वंसक युद्धपोत है। इसका क्या नाम है दोस्तों? तो मोर्मुगाओ है। और आपसे कहीं ये पूछा जाए कि देश में निर्मित प्रथम विध्वंसक युद्धपोत कौन था? तो ये प्रथम विध्वंसक युद्धपोत विशाखापत्तनम था, जिसे नवंबर 2021 में नौसेना में शामिल किया गया था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित की गई? और ये कॉप के नाम से फेमस है। ये पूछा जाए कॉप का 27वां सम्मेलन कहाँ हुआ? कॉप 27, तो वो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ। ये जगह का नाम है और ये देश का नाम है। ओके, देश का नाम पूछे तो मिस्र, जगह का नाम पूछे तो शर्म अल शेख। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? ये गोवा में आयोजित की गई है। फोकस कंट्री कौन था? तो फ्रांस था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देश के लगभग 7500 किलोमीटर तटीय क्षेत्रों की निगरानी एवं सुरक्षा सत्यापन के लिए नौसेना द्वारा नवंबर 2022 में की गई वृहद अभ्यास का क्या नाम दिया गया? तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है दोस्तों, इसकी सुरक्षा सत्यापन के लिए नौसेना के द्वारा एक अभ्यास किया गया। इसका क्या नाम दिया गया दोस्तों? तो इसका नाम है सी विजिल 2022। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, आसियान शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? कंबोडिया की राजधानी नामपेना में आयोजित की गई। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। 32 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। एयरपोर्ट का नाम डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या है दोस्तों, नवंबर 2022 में किन्हें देश के चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों? अरुण गोयल को नियुक्त किया गया। और पहले से मौजूद कौन है? तो अनूप चंद पांडे हैं। चुनाव आयोग में 2 आयुक्त होते हैं और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 चुनाव आयुक्त कौन कौन हो गए दोस्तों? एक आपका अरुण गोयल और एक अनूप चंद पांडे। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। आप लोग इन सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर क्या है दोस्तों, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है दोस्तों? सीवी आनंद बोस हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिहार के किस साहित्यकार को वर्ष 2022 का इफ्को साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये बिहार के साहित्यकार हैं दोस्तों। तो ये कौन है? जयनंदन है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, इनको 2022 का इफ्को साहित्य पुरस्कार प्रदान की गई है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये बकुल ढोलकिया को प्रदान किया गया, जो कि IIM के पूर्व निदेशक हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। 37 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये शरत कमल अचंत को प्रदान किया गया और ये टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं ये पूछ दे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब कर दिया गया? तो ये 2021 में कर दिया गया। और यह अवार्ड पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें 1992 में दिया गया था। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो शतरंज से हैं। आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 38 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, मिस अर्थ 2022 कौन बनी? तो ये मीना सिउ चोई बनी है, जो कि दक्षिण कोरिया की है। और भारत के तरफ से इसमें प्रतिनिधि कौन बनी थी? तो वंशिका परमार बनी थी, जो कि मिस अर्थ इंडिया है। जो मिस अर्थ इंडिया बनती है वही मिस अर्थ प्रतियोगिता में जाके भाग लेती है भारत की तरफ से। ओके, तो आपसे कहीं सिर्फ ये पूछे कि मिस अर्थ इंडिया 2022 कौन है? तो वो वंशिका परमार हैं। आप लोग ये भी ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दक्षिण कोरिया का प्रसिद्ध सियोल शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये WWW के खोजकर्ता टिम वर्नर्स ली को प्रदान किया गया। वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता टिम वर्नर्स ली को दक्षिण कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। 40 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 4 देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2022 जापान की मेजबानी में संपन्न हुआ। इसमें कौन कौन देश शामिल हैं? यानी कि मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास होता है, इसमें कौन कौन देश शामिल होता है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मालाबार अभ्यास में कौन कौन सा देश शामिल है या फिर कौन सा देश शामिल नहीं होता है। आप लोग इन चारों का नाम अच्छा से ध्यान में रखिएगा। मालाबार में शामिल कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ओके, और इसके अलावा दोस्तों एक क्वाड समिट होता है, आप लोग जानते होंगे, उसमें भी यही चारों देश रहता है। ओके, हाँ, तो आप लोग इस बात को भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आगे आपको बता देंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है दोस्तों, संयुक्त वायु सैनिक अभ्यास गरुड़ किन देशों के बीच होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। कौन? गरुड़ वायु सैनिक अभ्यास। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। 42 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, संयुक्त थल सैनिक अभ्यास युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है? इस अभ्यास का नाम है युद्धाभ्यास, जो कि हमेशा भारत और अमेरिका के बीच होता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ICC T20 विश्व कप 2022 कौन सा देश जीता? तो ICC T20 विश्व कप 2022 इंग्लैंड जीता। इसमें उपविजेता कौन रहा? तो पाकिस्तान रहा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कि मेजबान देश कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 44 नंबर क्या है दोस्तों, ICC T20 विश्व कप महिला 2023 कौन सा देश जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता। इसमें उपविजेता कौन रहा? तो दक्षिण अफ्रीका रहा। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या है।
45 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वाड सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की गई थी। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका पूरा जो नाम है दोस्तों वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसमें 4 देश शामिल है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। जैसा कि आपको बताए थे मालाबार जो युद्धाभ्यास होता है उसमें भी यही चारों देश रहता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और आपसे कहीं ये पूछ दे कि क्वाड समिट 2023 कहाँ होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगा, जो कि प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये आपका टोटल 45 क्वेश्चन था। नंबर के हिसाब से आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपका 60 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। ओके दोस्तों, आपको ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।